Students, welcome to all of you in this online platform of महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट सागवाड़ा। आज के इस लेक्चर में हम भौतिक राशियों के संयोजन में भाग की त्रुटि के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमारा प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर दो भौतिक राशियां गुणनफल में दे रखी हो तो उनमें त्रुटि किस प्रकार से ओरिजिनेट होती है, और उसी क्रम में आज के इस लेक्चर में हम अगर दो भौतिक राशियां हम डिवाइड में हो या भाग में हो तो उसमें किस प्रकार से त्रुटि ओरिजिनेट होती है, और साथ ही उसमें जो उच्चतम त्रुटि होती है वो कौन सी होगी और कितनी होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे भौतिक राशियों में भाग में त्रुटि। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी सपोज किया था, कंसिडर किया था, दो हमने वहाँ पर भौतिक राशियाँ डिस्कस की थी, ए तथा बी। कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर हम भौतिक राशियाँ दो ले लेते हैं, ए तथा बी, और उन दोनों भौतिक राशियों को हम यहाँ पर डिवाइड में रखने वाले हैं। तो माना कि हमारी दो भौतिक राशियाँ हैं ए तथा बी, और दोनों डिवाइड में हमारे ए बी डिवाइडेड बाय बी है, और दोनों को अगर हम कंबाइन से देखें, एक साथ देखें, तो जो हमें भौतिक राशि हम कंसिडर कर रहे हैं वो एक्स कर रहे हैं। ठीक है। अब सपोज कर लो कि जब हम भौतिक राशि ए को मापते हैं, तो हमने डेल्टा ए की एरर की, और जब हमने भौतिक राशि बी को मापा तब हमने डेल्टा बी की एरर की। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा कि अगर हम कंबाइन रूप में देखें तो अगर हम भौतिक राशि एक्स को मापें तो वहां पर हम कंसिडर कर सकते हैं डेल्टा एक्स की हमने एरर की। अब यहाँ पर हम अगर परम त्रुटि के साथ लिखें, देखो डेल्टा ए, डेल्टा बी और डेल्टा एक्स हमारा क्या है यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर या परम त्रुटि। तो अगर हम इस इक्वेशन x इक्वल्स टू ए बटा बी, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन, अगर इसमें हम पुट करें तो हमारी वैल्यू कुछ इस प्रकार से होगी, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पर a बटा बी है तो हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा ए एंड b प्लस माइनस डेल्टा बी। ओके। नेक्स्ट अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में हम यहाँ पर x को कॉमन लेने वाले हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट टर्म बच जाएगा वो 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। और उसी प्रकार हमारा राइट हैंड में यहाँ पर न्यूमरेटर जो हमारा अंश है उसमें भी हम a को कॉमन ले रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। उसी प्रकार से अगर हम हर में बात करें तो हर में अगर हम b को कॉमन लें तो हमारा जो नेक्स्ट टर्म बन जाएगा वो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी बन जाएगा। अब हम अगर इक्वेशन 1 को देखें तो इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग a बटा बी की वैल्यू हमारी x है, और उसी प्रकार से यहाँ पर a बटा बी हमारे राइट हैंड साइड में हमें मिल रहा है, तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, क्योंकि a बटा बी को हमने क्या माना है, x माना है। तो यहाँ पर a बटा बी हमारा x हो जाएगा, तो यहाँ पर x से लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा x है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि a बटा बी की जगह हम x लिखेंगे तो a बटा बी हमारा इस x से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में टर्म हमारा बच जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, और राइट हैंड साइड में हमारा जो टर्म हो जाएगा वो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, डिवाइड में हमारा हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ओके। तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखो ये दोनों टर्म डिवाइड में हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को न्यूमरेटर में ले जाते हैं। क्या कर रहे हैं हम, इस हर वाला जो हमारा टर्म है उसको अंश में ले जाएं तो क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए तो एज इट इज़। अब यहाँ पर जो हमारा हर में जो टर्म है उसको अगर हम अंश में ले जाएं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। देखो यहाँ पर 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, इस पूरे की पावर कितनी है, 1। पावर कुछ भी नहीं है, मीन्स क्या होता है, 1 होगी। तो अगर मैं इस पूरी टर्म को अंश में ले जाऊं तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी को अगर मैं हर से अंश में ले जाऊं तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो हमारी जो नेक्स्ट टर्म है वो कुछ इस प्रकार से है कि 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी की पावर -1। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम देख पा रहे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हम एज इट इज़ वापस लिख देंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, और राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। अब देखो यहाँ पर -1 है पावर, तो अगर इसको हम प्लस करें, अगर इस पावर -1 को अगर मुझे प्लस करना है तो क्या करूँगा, ये जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। देखो प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का
प्लस हो जाएगा। अगर मैं साइन को चेंज कर देता हूं तो ये जो पावर में -1 है वो +1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में जो तो हमारा टर्म है वो एज इट इज़ आएगा, और राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो वापस हम मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था गुणनफल में। तो 1 से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, वापस 1 से डेल्टा बी अपॉन बी हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए का 1 से हो जाएगा, और डेल्टा ए अपॉन ए का डेल्टा बी अपॉन बी से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं माइनस प्लस डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, तो हमने इसको फिर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि डेल्टा ए अपॉन ए एंड डेल्टा बी अपॉन बी हमारा क्या है, बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, इसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। और साथ ही अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमारा 1 है वो कैंसल्ड आउट हो जाएगा, और नेक्स्ट हमारी टर्म कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, और नेक्स्ट टर्म हमारी बन जाएगी यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। यहाँ पे माइनस हमने जो लिखा वो माइनस प्लस है, सो माइनस प्लस। ओके, इस टर्म को अगर मैं और बेसिक में लिखूं तो यहाँ पर डेल्टा ए अपॉन ए को मैं आगे ले लेता हूँ, सो डेल्टा ए अपॉन ए को मैंने आगे ले लिया, माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी हो जाएगा। ओके, तो कुछ इस प्रकार से ये हमारी फाइनल टर्म हो गई। ठीक है, अब इस फाइनल टर्म में जैसे कि हमने गुणनफल में भी देखा था उसी प्रकार से यहाँ पर भी 4 कंडीशन बन सकती है। अब ये 4 कंडीशन कौन सी, कि एरर 4 तरीकों से आ सकती है जब हम 2 फिजिकल क्वांटिटी को भाग विधि में देखें। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी में प्लस कंसिडर करूँ तो ये हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए, और फर्स्ट में सेकेंड में भी अगर मैं फर्स्ट साइन कंसिडर करूँ तो डेल्टा बी अपॉन बी। देन नेक्स्ट हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए, और यहाँ से प्लस कंसिडर करूँगा तो डेल्टा बी अपॉन बी। नेक्स्ट में देखूं तो यहाँ पे माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, और फोर्थ जो हमारा लास्ट जो कंडीशन बन सकती है वो डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो जैसे ही हमारा योग में, व्यवकलन में, गुणनफल में जिस प्रकार से हमारी 4 कंडीशन बनी है, कुछ उसी प्रकार से यहाँ पर भाग विधि में भी हमारी 4 तरीकों से त्रुटि जनरेट हो सकती है। और अगर हम यहाँ पर उच्चतम त्रुटि की बात करें तो कुछ इसी प्रकार से सेम त्रुटि यहाँ पर ओरिजिनेट हुई है जैसे कि गुणनफल में भी ओरिजिनेट हुई थी, और जो कि हमारी है डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो सेम जैसे कि हमारे गुणनफल में त्रुटि जनरेट हुई थी डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, एज इट इज़ सेम हमारी त्रुटि यहाँ पर भी जनरेट हुई है जो हमारी उच्चतम त्रुटि है। तो भाग विधि में भी जब हमारी उच्चतम त्रुटि जनरेट हुई वो हमारी है प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो उसी प्रकार से हमारे योग और व्यवकलन में भी त्रुटि समान जनरेट हुई थी उच्चतम, और उसी प्रकार से गुणनफल और भाग विधि में भी हमारी जो त्रुटि मैक्सिमम जो उच्चतम त्रुटि जनरेट हुई वो दोनों सेम हुई है। तो इस प्रकार से हमारे संयोजन में जो त्रुटियों के 4 प्रकार थे, योग में त्रुटि, व्यवकलन में त्रुटि, गुणनफल में त्रुटि और भाग में त्रुटि, ये हमारा पूरा टॉपिक आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन टॉपिक संयोजन में त्रुटि या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के रिगार्डिंग हम यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, आंकिक प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।